हेलो एवरीवन। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का सेकंड पेपर जिसका नाम है समाकलन। पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। और समाकलन में पहले कुछ बेसिक समाकलन, एनसीईआरटी का समाकलन नहीं पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे, हरस्वरूप शर्मा के कुछ समाकलन के सवाल, जिसमें सबसे पहला सूत्र है कुछ फार्मूले। ऑल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं इसमें। ऑल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहला फार्मूला आएगा जिसका नाम है समाकलन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का। इसको ऐसा पढ़ेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर कहीं ऐसा लिखा है समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स, तो यक्स के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ते हैं, मतलब कि यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का समाकलन। समझिए, तो पहला जो फार्मूला हमारा बनता है ये है एक्स पावर एन का। ये हो जाएगा आपका क्या है, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। अवकलन पढ़े थे, जैसे कि अवकलन पढ़े थे क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का। तो क्या हुआ था, एन उतरा था, एन में से घटा था, ये वाला था। अब उसी चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाकलन इसी चीज का। सबसे पहला जो फार्मूला है एक्स पावर एन का, तो एक्स पावर एन बराबर क्या होगा, समाकलन एक्स पावर एन प्लस 1 और वही चीज नीचे, और यहाँ पर प्लस सी जुड़ता है। सी एक अचर पद है, ठीक है, कांस्टेंट है। और यहाँ एन क्या है, वेयर एन जो है, वेयर एन एक नंबर होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कह सकते हो, ठीक है। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। अब दूसरा जो फार्मूला है इसी का, समाकलन ऑफ ई पावर एक्स का। तो ई पावर एक्स का क्या होगा, जो अवकलन होता है वही होगा ई पावर एक्स का। तो ई पावर एक्स प्लस सी, जो चीज अवकलन पढ़े थे वही चीज अब समाकलन में भी पढ़ेंगे। ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा। थर्ड वाले की बात अगर करें तो थर्ड वाला क्या है, 1 बटे एक्स डी एक्स, 1 बटे एक्स का समाकलन कितना होगा, 1 बटे एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका लॉग एक्स और प्लस सी। ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या है, समाकलन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स। तो इसका कितना होगा, ए पावर एक्स का तो ए पावर एक्स होगा ही, और लॉग ए हो जाएगा। बेस में ई छिपा रहता है, लॉग के बेस में तो हमेशा 10 छिपा रहेगा, जरूरत पड़ने पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, लॉग के बेस में। ये चौथा फार्मूला है। फिर अब यहाँ तक बातें हो जाएंगी खत्म। फिर आ जाते हैं कितने पर, अलजेब्रिक फार्मूले पर। अलजेब्रा ये हो चुका है, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल। अब हम आते हैं किस पर, त्रिकोणमितीय पर। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आ जाएंगे किस पर, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स हुआ था, तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा कॉज एक्स, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय समाकलन है। 5 टाइप के समाकलन पढ़ेंगे आगे चलकर, ITF, ठीक है, सॉरी आईलेट पढ़ेंगे, ठीक है, आईलेट पढ़ेंगे। तो आईलेट में 5 टाइप के पढ़ेंगे। आईलेट क्या है आगे पता चलेगा। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉज एक्स। कॉज एक्स का कितना हो जाएगा आपका, कॉज एक्स डी एक्स, मतलब कॉज एक्स का समाकलन, ये कितना होगा, साइन एक्स और प्लस सी। और फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था tan एक्स का। tan एक्स का अभी नहीं पढ़ेंगे, tan एक्स का लॉग में होता है, तो इसीलिए अभी शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लॉग में चला जाएगा, शुरुआत में नहीं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो सेक का हो जाएगा आपका tan एक्स, क्योंकि tan एक्स का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड चौथा आ जाएगा आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है, डी एक्स। इतने का हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स का, और प्लस सी, हर जगह सी जुड़ता हुआ चलेगा, सी बस जोड़ा जाता है, अचर पद है, ठीक। थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट आ जाएगा कितना, समाकलन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ये पांचवा है। छठवां सवाल इसी का फार्मूला है, छठवां कितना है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये
तो इसमें 6-7 है, त्रिकोणमितीय में है ऐसे, फिर अलजेब्रिक में 1-2 है, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1-2 है। फिर अगला इसका कितना होगा, माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इतनी चीज़ें याद रखनी है, शुरुआत में जरूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज 1.1 लगाने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज 1.1 में जरूरत पड़ेगी, बाद में भी लगवाएंगे। पहले कुछ बेसिक सवाल देखेंगे, उसके बाद हर्षरूप शर्मा क्या और सब बेसिक सवाल, फिर चलेंगे एनसीईआरटी पर। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। साइन एक्स का और कितना हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स, और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और सेक एक्स। जो चीज़ अवकलन किए थे अब इसी चीज़ का जो अवकलन करके आया था वही चीज़ अब समाकलन में आ जाएगा। ठीक, अब अगला 2-4 और देख लेते हैं अभी शुरुआत में। अगला अगर एक प्रकार का क्वेश्चन भी है, ये से पूछ लेगा कि अंडर रूट यक्स डी एक्स का समाकलन, तो इसका समाकलन हम लोग निकालते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन भी है और अपना सूत्र भी जरूरत पड़ेगी, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी जल्दी से रख लेंगे। इसका जरा निकालते हैं। इसका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यक्स के पावर आधा, क्योंकि ये रूट का मतलब होता है 1/2 उसी की पावर डी एक्स। जरा लगा लेते हैं सॉल्व। क्या यक्स पावर एन का रूट दिख रहा है, तो यक्स पावर कितना आधा है और प्लस उसी में 1 जुड़ गया है, और यही काम नीचे भी 1/2 + 1। तो ये टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, जरा बताते हैं यहीं पर। यक्स पावर आधा और 1 मिलकर एलसीएम हो जाएगा कितना, 2, यानी डायरेक्ट कितना लिख दे रहे हैं, 3/2। यहाँ भी 3/2 वही चीज़ नीचे, तो 3/2 2 घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और प्लस सी। तो ये याद रखना है, जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। ठीक है, अंडर रूट एक्स का कितना होगा, डायरेक्ट 2 एक्स पावर 3/2 × 3, और भी इसको रूप में तोड़ सकते हैं। ये वाला ये क्वेश्चन हो गया, एक प्रकार का क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी आगे चलकर जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, अगला आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन भी है, ये फार्मूला भी है, एक प्रकार का कह सकते हैं क्वेश्चन भी है, और आगे चलकर जरूरत इसकी पड़ेगी। 1/√x dx को, इसको डायरेक्ट याद रखेगा ना, ताकि क्वेश्चन में आएगा तो तुरंत हम लोग लगा ले जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, यही रूप ऊपर भी दिख रहा है, ये यक्स के पावर कितना होगा, इस तरीके से होगा, आधा 1/आधा को ऊपर लेकर जाओगे तो ये घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ काम वही चीज़, ये चीज़ रहनी, तो यक्स पावर एन का रूप दिख रहा है। अभी इस पर काफ़ी ढेर सारे सवाल लगाएंगे। यक्स पावर एन का रूप दिख रहा है, तो ये चीज़ तो रहेगा ही आधा, इसी में जुड़ जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी, नीचे भी। सुनो, तो ये 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही तो बचेगा। यहाँ पर यक्स पावर कितना आएगा, आधा आएगा, और वो भी प्लस में हो जाएगा। और यहाँ भी चीज़ 1/2 2 घूमकर ऊपर, और इसको क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ है 2x अंडर रूट और प्लस सी। यहाँ तक बातें हो जाएंगी खत्म। तो ये दोनों एक प्रकार के फार्मूले भी हैं, और सवाल तो है ही, जरूरत पड़ने पर इसको हम देख लेंगे। ठीक, अब ये बातें हो गई खत्म, इतना नोट कर डालें। और भी कुछ चीज़ें हैं, तीन और हैं फार्मूले। अगला फार्मूला क्या कह रखा है, अंडर रूट 1/1 + x² dx। तो इसका कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है। बात समझ में आई ना, ये पहला है। और दूसरा आ जाते हैं, इसमें 3 फार्मूले टोटल है। अंडर रूट 1 - x² dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ प्लस सी जोड़ देंगे, यहाँ प्लस कितना सी जोड़ देंगे। ठीक, थर्ड वाला चीज आ जाता है समाकलन ऑफ 1/x अंडर रूट x² - 1। ये कितना हो जाएगा इसका, तो इसमें ITF में भी क्या है, 3 प्रकार के इसमें फार्मूले हैं। इसका हो जाएगा कितना, sec² x और प्लस सी इनवर्स में। तो 3 टोटल इसमें इतने फार्मूले हैं। ठीक है, 5 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है। ठीक है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इतने प्रकार के टोटल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, आइलेट आगे पढ़ेंगे। आई मतलब होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 प्रकार के फंक्शन हम टोटल पढ़ेंगे। तो अभी इतने
सूत्र की ज़रूरत हमें पड़ेगी सवाल लगाने में। एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतने सारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 में ही काम चल जाएगा पहले एक्सरसाइज में, लेकिन अभी इतना ज़रूरत है बेसिक के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, यक्स पावर यन का कितना होगा, यक्स पावर n+1 और बटे n+1, जहाँ n क्या है, एक नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। जीरो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो भी कह सकते हैं, बिल्कुल जीरो कह देंगे तो हो जाएगा एक्स पावर जीरो का, यानी कितना, एक्स पावर जीरो का मान 1 dx हो जाएगा। तो इसका भी आंकलन भी बाद में देखेंगे, अगर यही देखना है इसका आंकलन। अब कुछ कॉन्सेप्ट वाला देख लेते हैं। अभी जैसे आया था कितना, सिर्फ एक्स पावर जीरो का, तो एक्स पावर जीरो dx का आंकलन, तो इसको डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, वही चीज़ एक्स पावर 0+1 बटा 0+1, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यक्स, यानी वही चीज़ अगर इसी चीज़ को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं सीधा dx, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट c हो जाएगा, ठीक। अब जरा इतने चीज, ये सारी चीजें हो गई बेसिक के, तो 2-3 तो इम्पोर्टेंट, जैसा कि अंडर रूट एक्स का याद रखना है, कितना हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 और 1/√x का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2√x+c, और इतना कुछ का नहीं, कुछ मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में आंकलन हो रहा है। अब ये चीज़ है, सॉरी समाकलन हो रहा है। अब अगर यही यक्स के रिस्पेक्ट में है, अगर कुछ ऐसा लिखा होता dt, तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी डायरेक्ट कितना आ जाता t, तो यहाँ अगर यक्स है तो यक्स हो जाए, यहाँ t है तो t हो जाए, वही चीज़ बस जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो होना चाहिए, यहाँ t तो यहाँ t, वरना अचर पद होकर बाहर हो जाएगा, अभी उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इतना चीज़ अब यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। अगर यक्स के सीधा कोई और अंक आ जाता है, a आ जाता है यहाँ आगे, एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 या ABCD ही, तो वो अचर पद हो जाएगा, वो एक्चुअली हो जाएगा बाहर। आकलन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, कोई अचर पद हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। आता चलेगा बीच में, तो वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें, अभी 4 फार्मूले इधर हैं, ठीक है, यानी और फिर साइन वाला इधर है, साइन का कितना होगा माइनस कॉस, और फिर अगर कॉस का करोगे अवकलन, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम रफ ले लें, इधर रफ एग्जाम्पल अगर हम ले लें, रफ क्या है इसी का देखना चाहें, अगर माइनस कॉस का क्या कर लें, अवकलन कर लो, तो अवकलन करके माइनस बाहर हो जाएगा ddx ऑफ x के रिस्पेक्ट में कॉस का अवकलन, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो घुमा फिरा कर कितना हो आ जाएगा साइन x, ठीक है, बात ये खत्म। तो इतनी सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ इतने का tan इनवर्स dx, इतने का यही जरूरत बाद में आगे पड़ेगी, तो अभी इतना नोट किए रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कुछ सवाल पर। इतने सूत्र कुछ याद रहे, सवाल पर कुछ अच्छे सवाल पर चलेंगे, फिर आगे कुछ देखते हैं। सवाल क्या है, कुछ बेसिक का, फॉर एन एग्जाम्पल, सम बेसिक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कि अगर आपसे कुछ ऐसा कहता है x पावर 7 इतने का समाकलन कीजिए, तो कितना हो जाएगा ddx, डायरेक्ट जरा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, वही चीज x पावर n ऊपर हो जाएगा, वही चीज नीचे n में एक घुमा फिरा कर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x पावर 8/8। हम यहाँ कुछ फार्मूले लिख देंगे क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हम पहला फार्मूला लिख रहे हैं x पावर n का dx के रिस्पेक्ट में, तो x पावर n+1 और बटे n+1 पहला फार्मूला लिखे थे। एक और फार्मूला आया था e पावर x dx का, ठीक है, तो e पावर x का e पावर x प्लस c, यहाँ प्लस c, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये चीज़। थर्ड वाला ये आया था 1/x, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, इसका कितना होगा log x प्लस c, इसका आया था, अभी कुछ इस पर लगा लेते हैं a पावर x dx का, तो a पावर x का a पावर x तो होगा ही log a हो जाएगा, काम हो गया अपना खत्म, ठीक। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर, 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, मान लेते हैं x पावर हमें कह दिया -16 का समाकलन ज्ञात करना। अभी बेसिक में चलते हैं, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं कैसे, x पावर -16 ऐसे रहने तो n का रूप दिख रहा है, तो n में एक क्या कर दो
जोड़ दो और बटे वही चीज कर दो नीचे, तो कितना हो जाएगा एक्स पावर यहाँ -15 और बटे -15। थोड़ा सा सॉल्व माइनस ऊपर 15 ऐसे, और इस चीज़ को अगर नीचे भेजना है तो कोई बात नहीं है, 15 तो यहीं रहने दो, ये घात नीचे आएगा तो घात क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और लास्ट में सी जोड़ेंगे। सी का बेसिकली अर्थ है कि एक अचर पद समाकलन में जोड़ा जाता है, तो यहाँ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है चलते हैं, मान लेते हैं x पावर 8 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 10 आता है, और इसका समाकलन तो कुछ इस प्रकार से दे देगा। समाकलन कोई बात नहीं है, कर लेते हैं समाकलन, अलग अलग करो, इसका इसमें गुणा करवा लो, इधर से इधर गुणा, एक्चुअली में x पावर 8 dx हो जाएगा और प्लस x पावर 9 dx हो जाएगा प्लस x पावर 10 dx हो जाएगा। कर लेते हैं भैया, x पावर कितना है, x पावर 8 तो ऐसे रहने दो, इसी में एक जोड़ देंगे बटे वही चीज। अब थोड़ा तेज कर दे रहे हैं, यहाँ क्या x पावर 9 प्लस 1 9 प्लस 1, फिर वही चीज x पावर 10 प्लस 1 10 प्लस 1, और प्लस बाद में c जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा x पावर 9 बटे 9, x पावर 10 बटे 10, x पावर 11 बटे 11, और प्लस ये हो जाएगा आपका फाइनल। तो ये कुछ बेसिक के क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं बुक से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, बुक के क्वेश्चंस बेसिक। चलिए बुक के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी के बेसिक के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी भी एक्सरसाइज पर नहीं चले हैं, एनसीईआरटी वाले पर थोड़ा अभी भी एनसीईआरटी वाले पर नहीं चले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेसिक के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रखा है x पावर -3 बटे 4 dx, और क्वेश्चन नंबर इधर कह रखा है 2 में x पावर कह रखा है इन्होंने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x अंडर रूट x dx। एक कह रखा है भाई क्वेश्चन थर्ड जो भी है, समाकलन ऑफ z पावर -1/4 dz। तो चलो लगाते हैं, क्या करेंगे काम यहाँ से चालू करते हैं, वही चीज x पावर n का फार्मूला अभी तक x पावर n का इसीलिए एकदम क्लियर करवा दे रहे हैं। यहाँ पर 3/4 ऐसे रहने दो, प्लस 1 कर लेते हैं, नियम यहाँ -3/4 प्लस 1 यहाँ जरा कर लेते हैं, वही काम थोड़ा एलसीएम लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम तो टोटल 4 आ जाएगा, 4 इधर चला आएगा, 4 यहाँ चला आएगा, 4 में से घटेगा 1 आ जाएगा, यहाँ काम वही भी 1/4, नहीं विश्वास तो कर लेते हैं, 4 -3 प्लस 1 टोटल 1/4। ये रफली काम था, 4 घूमकर ऊपर, x पावर कितना 1/4 और प्लस आपका हो जाएगा c, ये आपका अच्छा आंसर आ जाएगा। ठीक, इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, तो कर लेते हैं। कैसे, इतने का तो हम नहीं जानते, हम केवल या तो 1/x का जानते हैं या तो 1/√x का निकाल लेते हैं। इसको कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर कोई बात नहीं, एक है ये है, यहाँ पर का आधा आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, लगाओ अपना फार्मूला, 1 और मिलकर 3/2 और 3/2, कोई बात नहीं बच्चा, इधर आ जाओ, घुमा कर ऊपर कर दो इसको, कितना -3/2 dx। अब तो बच्चे हो नहीं कि ये नहीं जान पाओगे, यहाँ -3/2 प्लस 1 हो जाएगा, थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से लिख लेना, यहाँ कितना -3/2 प्लस 1, और यहाँ कितना है जरा सॉल्व कर लो यहीं पर तेजी से, x पावर कितना 2 इधर, 2 में से 1 गया -आधा, 2 इधर जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, वही माइनस में, और यहाँ भी -1/2, 2 घूम कर ऊपर, ये चीज नीचे,
कैसे, 2 घूमकर ऊपर चला गया, 2 ऐसे रहने दो, माइनस भी ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ प्लस है, माइनस है नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इंटू 1 आधा हो जाएगा। और लास्ट में हम चाहें तो 2/√, क्या लिख सकते हैं, यक्स और प्लस सी। थोड़ा कर लेना, हो सकता हो कैलकुलेशन कभी कभी जल्दी बल्दी में गलत हो जाए, तो उससे डरना थोड़ी है, बाद में कर लेना कहीं। यहाँ जरा आ जाते हैं, जरा बताना इस बार जेड के रिस्पेक्ट में है, कोई बात नहीं है, जेड के रिस्पेक्ट में है तो जेड के रिस्पेक्ट में इसको क्या ऐसे रहने दो, जेड की पावर कितना, वही चीज़ है, 1/4 रहने दो, एक इसी जोड़ दो, ठीक, नाम यहाँ भी वही चीज़, -1/4 + 1। अब सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, जेड के पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा, -1 4 उधर जाएगा, अब यार तेज करना पड़ रहा है, यहाँ भी वही काम, डायरेक्ट कितना है 4 -1 + 4, थोड़ा सा सॉल्व, कितना आ जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/4 मतलब सॉरी 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर देखें तो जेड के पावर कितना 3/4, यहाँ भी वही 3/4, 4 घूमकर ऊपर, और ये प्लस ये फाइनल आपका आंसर। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे यक्स पावर यन के, जो कि हमारे हो चुके हैं एकदम कंप्लीट। अब थोड़ा सा चलते हैं e पावर x पर 1/x a पावर x पर, ये पर एक्सप्रेशन मिट चुका है, ठीक। चलिए ये कुछ अभी आपको याद रखने हैं, इतने तो हम हमारे हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो भाई अब आ जाते हैं कुछ सवाल पर, बेसिक सवाल, जैसे कि अब थोड़ा सा यहाँ भी आ जाते हैं अलजेब्रिक, जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन था उस पर कुछ अच्छे सवाल पर आ जाते हैं। क्या था हमारा यहाँ, समाकलन ऑफ sin x dx, तो sin x का माइनस cos x प्लस, एक बार लिख दे रही है बगल में, cos x dx का कितना हो जाएगा sin x प्लस सी, समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x का dx के रिस्पेक्ट में कितना आया था tan x प्लस सी, ऐसे sec x इंटू tan x का क्या आया हुआ था, यह आया था आपका sec x, और ऐसे आया हुआ था, ठीक है। और भी अभी देख लेते हैं, पहले सवाल पर लिख लेते हैं, ठीक, डायरेक्ट और भी आया था ना, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सवाल क्या है, सवाल है अपना भी यहाँ है, क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं अब अच्छे क्वेश्चन को, समाकलन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा है बटे कॉस थीटा और दी थीटा के रिस्पेक्ट में, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रखा है tan स्क्वायर एक्स dx। जितने त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले आने चाहिए, तभी त्रिकोणमिति के जो सवाल है समाकलन वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से लगेंगे, अच्छे तरीके से। दोनों सवाल को जरा सॉल्व करते हैं, हम किसका किसका जानते हैं, साइन का जानते हैं, कॉस का जानते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर का, सेक और कॉसेक का जानते हैं, इन सब का जानते हैं, इसका नहीं है, इसका हो जाएगा माइनस आपका कॉट एक्स, और एक और है कोसेक एक्स डी इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, इसका आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, लिख लेना वहीं पर। जरा इसको, इतने का हम नहीं जानते, हम या तो साइन का जानते हैं या तो कॉस का जानते हैं, इतने में से अभी कुछ करना है, तो पहले इसको हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, इनके फॉर्म में लाएंगे, चाहे साइन चाहे कॉस चाहे सेक, इसमें, ताकि इसमें से हम जानें और अच्छे से इसका तुरंत लगा ले जाएं। इसमें से तो अभी हम नहीं जानते, हम कॉट स्क्वायर का नहीं जानते, कॉस का अकेला जानते हैं लेकिन 1/cos का नहीं जानते हैं, tan स्क्वायर का जानते हैं लेकिन तो हम सॉरी tan नहीं, सेक स्क्वायर का जानते हैं लेकिन tan स्क्वायर का नहीं जानते, tan का अभी भी नहीं पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, लॉग के फॉर्म में होगा tan का। जरा इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ सोचेंगे पहले इसको, जिसको भी सॉल्व करना हो, इसमें हम ना तो अलग कॉट स्क्वायर का जानते हैं ना तो अलग किसका जानते हैं, कॉस का जानते हैं, ठीक, अलग अलग दोनों में हम नहीं जानते हैं। और सवाल थर्ड एक और लिख लेते हैं इसी टाइम, कौन सा सवाल, हाँ एक और लिख लेते हैं, 3 सवाल इकट्ठे, कॉज एक्स बटे सवाल है अपना साइन स्क्वायर एक्स dx, इतनी का भी हम जानते हैं। अगला सवाल, अगला
नहीं जानते हैं इतने का, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे कॉट को। कॉट को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। और वो कैसे तोड़ेंगे, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, और इंटू तो कॉस तो है ही यहाँ पर, कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ अगर जरा देखें दो फॉर्म में क्या क्या बन सकता है, सेक और टेन बन सकता है, कॉसेक और कॉट बन सकता है, कॉसेक और क्या बन सकता है, कॉट बन सकता है। यहाँ पर तो थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं क्या क्या बना सकते हैं। कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या क्या बचा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा, दो बार साइन है तो एक बार और साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। और एक बटे कोसेक क्या हो जाएगा आपका, कॉस, मतलब एक बटे साइन हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अभी जरा देखिए, थोड़ा सा आगे कर लेंगे इसको, क्या कॉसेक थीटा या कॉट थीटा, बात वही है, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत अपना नहीं होने वाला, चाहे इसको आगे कर लो चाहे पीछे, बस इंटू में है ये, तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये आपका प्लस की फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ जरा आ जाते हैं, इतने का बताओ, हम टेन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ नज़र दौड़ाए तो सेक स्क्वायर का जानते हैं, और तीन रिलेशन जानते हैं। अभी तो थोड़े समय के लिए इसको हम इधर मिटा देंगे, तब इस सवाल को बाद में। तीन हम लोग त्रिकोणमितीय जब समीकरण पढ़े थे, पहला तो फार्मूला मिला था हमें इक्वेशन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, तो इससे हम लोगों ने निकाला हुआ था काफ़ी फार्मूला पहला। और दूसरा हमें मिला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, त्रिकोणमितीय जब हम लोग समीकरण पढ़े थे हाई स्कूल में। और यहाँ हम लोगों ने एक और पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें तीन फार्मूले हमें मिले थे, तो यहाँ से हम चाहें तो निकाल सकते थे। और यहाँ से वही चीज़ अगर देखें, तो अगर हमें सिर्फ सेक टेन स्क्वायर निकालना हो, टेन को इधर एक को इधर, तो हम कह सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कर लेते हैं भैया, इसकी जगह पर क्या प्रतिस्थापन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा अर्थात यक्स डी एक्स, लगा लो जरा, यहाँ कितना आ जाएगा, समाकलन अलग अलग कर लेते हैं, फिर वही चीज सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक। और सेक का अभी सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, कितना हो जाएगा भैया आपका टेन एक्स, और इतने का हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ क्या एक है, एक का मतलब एक्स पावर 0 है, एक्स पावर 0 का मतलब कितना, एक्स पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, वही चीज़, और प्लस आपका हो जाएगा सी, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये तीनों फार्मूले आपको त्रिकोणमिति के हैं जो कि याद करना अरे रखना है। और कुछ बेसिक के सवाल 8-10 सवाल और लगा लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। हाँ, एक सवाल क्या था अभी जो छूटा हुआ था, कॉस एक्स बटा कितना था साइन स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स, यही वाला था। चलिए भाई, इतने का बताओ, एक लाइन का सवाल है, अलग अलग, ना तो हम अलग साइन का मतलब ना तो हम सिर्फ हम क्या 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 जानते हैं, कॉस का अलग जानते हैं, साइन का अलग जानते हैं, इतने का नहीं जानते और बटे में भी नहीं जानते, तो पहले ऐसे सवाल को तोड़ेंगे, तो सॉल्व करेंगे। जब भी कहीं साइन कॉस कॉस साइन दिखेगा ऊपर नीचे, तो दो फार्मूला बन सकता है, या तो टेन का बनेगा या तो कॉट का, और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी देखेंगे कॉस को ऐसे रहने देंगे, कॉस एक्स को क्या करेंगे, रहने देंगे, साइन एक्स ऐसे, इसको क्या दो बार लिख सकते हैं, कैसे, आधार समान है तो घाते क्या कर लो, जोड़ लो, और ये कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, अपना अपना भाई ये बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट एक्स है, और यहाँ एक है छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम निकला, ये कितना हो जाएगा, एक बटे साइन कितना हो जाएगा कोसेक एक्स, वही चीज़ अभी अभी पढ़े थे, उल्टा सीधा हुआ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन वही चीज़ है। और कॉट ये कितना हो जाएगा, माइनस अपना कोसेक एक्स और प्लस ये अपना आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। अब ये नोट कर डालिए तीनों, अगला 2-4-10 सवाल और, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज पर। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि देखने में ईजी है, लेकिन हम वहाँ कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ नहीं भी जोड़ते हैं, ठीक है, कुछ गुणा भाग करते हैं, ऐसे सवाल आपको क्या करने को मिलेंगे, बात समझ में आई ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो वैसा सवाल नहीं है, फिर से जरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये सब आए हुआ है, ये सवाल क्या कह रखा है आपका, ऐसे लिख लेते हैं, हालांकि इस टाइप के सवाल बाद में लगवाएंगे, लेकिन अभी एक
एग्जाम्पल में आ गया है तो जरा देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आ गया है तो अभी एक सवाल देख लेते हैं। और एक सवाल और है, कौन सा, एक सवाल है भैया, 1+sin(x)dx। ऐसे सवाल बाद में भी लगाएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन पहले ऐसे सवाल बेसिक के 2-4 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कह रखा है, ऐसा सवाल लगाना, हम तो सिर्फ या तो साइन का जानते हैं या तो कॉस का जानते हैं, या अगर स्क्वायर में भी जानते हैं तो कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, सेक स्क्वायर का जानते हैं। और अगर यहाँ थोड़े सोचेंगे कि लाओ अच्छा साइन या कॉस में मतलब को हम स्क्वायर है तो स्क्वायर में कुछ तरीके से कर लें, सेक स्क्वायर कॉसेक में, तो बहुत मुश्किल है कर पाना, क्योंकि उसका तो फार्मूला ही नहीं जानते। हाँ, कुछ बेसिक फार्मूले और याद होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल a² - b², ये तो जुबान पर रटा होना चाहिए। एक ब्रेकेट में a - b, एक ब्रेकेट में a+b, इंटर में होकर अगर यही आता तो मतलब पढ़ना नहीं चाहते, घूमना चाहते हो। और अगर ये आ जाता है कहीं a² + b², हालांकि जल्दी आएगा नहीं, ये द्विघात समीकरण से हम लोगों को मिलता है, तो ये एक्चुअली में होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। या अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लेना, कट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले बहुत जरूरी हैं। और भी है a + b का होल क्यूब, a - b का भी, ये सब नहीं आएगा तो बेकार ही ये पढ़ना। ठीक, यहाँ आ जाते हैं, ये वाले सवाल को भी रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी डायरेक्ट हमने क्या बताया, अलग अलग हर मतलब इसको इसके साथ गुणा करवा सकते थे, ये समाकलन वाले चिन्ह का और इसका, लेकिन तो cos पावर 4 आ जाता, और cos पावर 4 का अकेला नहीं जानते हैं, तो सीधे हम cos का जानते हैं। तो कुछ सोचेंगे क्या, क्या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, cos² x की पावर स्क्वायर, ठीक, और माइनस इसको क्या वही चीज sin² x। अभी हम समाकलन नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम तो समाकलन कर ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे समाकलन के बारे में। पहले हम सोच रहे हैं क्या कि कहीं से ये थोड़ा सा सॉल्व होकर चला। अब ये दिख रहा है a² - b², इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रेकेट में a का काम कौन कौन कर रहा है भाई साहब, पूरा cos² x, एक ब्रेकेट में a² - b, अगले में क्या a + b, थोड़ा सा उल्टा लिख दिए कि भाई पहले इसको लिख दिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लो प्लस वाले में, ठीक। और यहाँ कितना dx, यहाँ अच्छा ये मिलकर कितना होगा, अभी बताए थे 1, और ये मिलकर कितना होगा cos2x। तो देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला आ गया, क्योंकि ये cos2x के 2-3 फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। cos2x के एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, cos² x - sin²x, सारे फार्मूले लिख देंगे, ठीक है। 2 cos² x -1, और फिर 1 - 2 sin²x, tan के भी रूप में होगा, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। tan के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1 - tan²x और 1 + tan², ये tan के फार्मूले होंगे, बाद में चारों फार्मूले लिखते चलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में cos2x और ये 1 dx। अब cos x का जानते हैं, अभी कुछ आगे के फार्मूले पढ़ेंगे। अब अगर हम इसको डायरेक्टली लिख दें, क्या लिख दें कि cos का होता है sin ax और बटे 2, तो कहोगे ये क्या चीज़ आ गया, ये तो और गलत पढ़ा दें। गलत नहीं है, ये आगे फार्मूला पढ़ोगे, ठीक है। cos ax का अगर कोण में कोई चीज़ है, साइन कॉस टैन के इसके कोण में कोई चीज़ है, तो वही चीज़ फार्मूला तो ही लगेगा। कॉस का होता है अपना साइन, साइन तो हो ही जाएगा ax, लेकिन जो चीज़ कोण में है उसी से भाग, यहाँ भी भाग हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल cos x में भी भाग हुआ। अब ये क्योंकि सिंगल है तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। यहाँ भी भाग हुआ है, एक है तो एक लिखा नहीं जाता, इसीलिए बताते नहीं जल्दी कोई, तो इसीलिए फार्मूला हो जाता है। तो इससे नहीं डरना है। ये कुछ सवाल थे जो कि बेसिक आपके हो गए एकदम खत्म, समाकलन के कुछ बेसिक सवाल। अब हम लोग चलेंगे किस पर, कुछ सवाल और लगाएंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें सब लोग। थैंक यू।